जैसा बताइए, अभी हमने देखा जो डेली वेजेस का मसला है काफ़ी पेंडिंग है। हमने देखा कई सारी हुकूमतें भी बदली, लेकिन इस बार जब 2024 में इलेक्शंस हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया था कि रेगुलराइजेशन होगी डेली वेजेस की। काफ़ी सारे मसले उनके इस वक्त हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, हैंड टू माउथ उनका हाल हो चुका है इस वक्त। किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भी चीफ मिनिस्टर साहब ने जो लास्ट सेशन था असेंबली का, उसमें उन्होंने आश्वासन दिया था और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का ऐलान किया था 11 मार्च 2025 को। तो उस कमेटी को ये कहा गया कि आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करिएगा। इसके अलावा उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, इलेक्शन मीटिंग्स के दौरान, अपने इलेक्शन मंशूर के दौरान, तो उन्होंने उसमें रेगुलराइजेशन की बात छेड़ी थी और ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन की बात छोड़ी थी। तो अगर हम बात करेंगे कि 6 महीने के बजाय आप 7वां महीना गुजरने जा रहा है, लेकिन कमेटी का रिपोर्ट अभी भी तैयार नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि अब वो कमेटी का रिपोर्ट जो है असेंबली सेशन के अंदर पेश करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें हम ये चाहते हैं कि जो इसमें स्टेक होल्डर्स है, जो हमारे एम्प्लॉयज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, हमारे मुलाजिम नुमाइंदे हैं, उनके साथ पहले सलाह और मशवरा होना चाहिए कि जो आज तक कमेटियां बनाई गई थी, इसी उम्र सरकार में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी 2022 फरवरी 2009 को, और फिर उसको 2014 में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया था। उसने एक रिपोर्ट पेश की थी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, जो हमारे इस वक्त स्पीकर है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी। उसके रिपोर्ट में भी कुछ खामियां थी, चेंज ऑफ डिजिग्नेशन के हवाले से, रेगुलराइजेशन के हवाले से, और उसमें ये था कि ये प्रमोट नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे खदशात है, तहफुजात है, हमारी तजवीज़ है, सजेशंस है। हम चाहते थे कि हम कमेटी के सामने इस हवाले से बैठे और एक मुलाजिम दोस्त पॉलिसी सामने आ जाए। लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक है और इस कमेटी का ताल्लुक है, अभी तक कमेटी ने कोई बात इस हवाले से नहीं की है। सरकार भी लग रहा है कि डेली वेजर्स के लेबर्स के साथ एक बार फिर धोखा करने जा रही है। तो हमने पिछली बार एक कन्वेंशन करके, सरकार एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले हमने कन्वेंशन करके सरकार को पुरअमन तरीके से मैसेज दी थी कि हम टकराव की पॉलिसी नहीं चाहते, हम सड़कों पे नहीं आना चाहते। लेकिन लग रहा है कि सरकार इस मूड में नहीं है। सरकार चाहती है कि लोग सड़कों पे आ जाए। सरकार ये चाहती है कि यहाँ के आरजी मुलाजिमीन जो है, उनके साथ जो वादे किए गए हैं, उनको एक बार फिर टाला जाए। लेकिन वो बातें गई, वो टालमटोल पॉलिसी जो ये इख्तियार किए हुए हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को इस वक्त जवाब लिया जाएगा। हमने फैसला कर लिया है, कल हमारी जनरल काउंसिल की मीटिंग है, उसमें फैसला किया जाएगा कि सरकार अगर सामने आ जाती है ठीक, नहीं आ जाती है तो हम ऐलान करेंगे जदोजहद का। जम्मू कश्मीर में कल से असेंबली सेशन स्टार्ट हो रहा है। हालांकि पहला दिन ऑबिचुरीज के लिए रखा गया, उसके बाद अगर 24 की बात कर ले तो राज्यसभा इलेक्शंस है, फिर संडे उस दिन बिजनेस नहीं होगा। मंडे से एक्चुअल बिजनेस स्टार्ट होंगे, जिसके चलते हुए उम्मीद की जा रही है कि कई सारी इंपॉर्टेंट बिल्स जो पिछले सेशन में टेबल नहीं हो पाई थी वो इस बार टेबल होंगी, जिसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, वो है रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के लीडर जुड़े हुए, मजीद बात करते हैं उनसे। इमरान साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो आने वाला सेशन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स है जो टेबल होंगी? आपकी पार्टी में से ही जो आपके एक एमएलए, उन्होंने कहा कि एंटी ड्रग पे भी एक बिल सामने लाई जाएगी, कोशिश होगी अगर उतना वक्त मिल पाया तो जो रेगुलराइजेशन का मसला है डेली वेजर्स का, उसको लेके आपका इस वक्त किस तरह से काम चल रहा है? देखिए, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली। बहुत सारे प्रो पीपल जो बिल्स लाई जाएंगी इस सेशन में, जैसा आपने भी बोला, एंटी ड्रग की बिल है। अभी पीडीपी के एमएलए फयाज साहब की एक बिल आई जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वेवर पे, जिसको एक्सेप्ट और एक्नॉलेज भी किया है ऑनरेबल स्पीकर साहब ने। उसी तर्ज में जैसा आप डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है टू रिहेबिलिटेट दीज डेली वेजर्स। इन बेचारों ने बहुत सहा है। आधे डेली वेजर्स जो मैं जानता हूँ 17, 19, 20 साल से काम कर रहे हैं, और जो मुआवजा उनको मिल रहा है वो न होने के बराबर है। तो ये बहुत पहले मसला हल हुआ होना चाहिए था। खैर, अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा, इस पे एक कमेटी भी बिठाई है जिसके फाइंडिंग्स शायद अभी मंजर आम पे नहीं आएंगे। बट मैं आपके जरिए से उन सब डेली वेजर्स को यकीन दिलाना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत अलाइव है उनके इश्यूज से, उनकी प्रॉब्लम से, और जो उन्होंने डिमांड की है, जो वो चाहते हैं कि उनके मसले, जो उनके जेन्युइन इश्यूज है, वो हल हो।
इंशाल्लाह इस हुकूमत में इनका ये इशू जरूर और जरूर हल होगा इंशाल्लाह। डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन का मसला है। आपको बताते चलें कि कई सारे डेली वेजर्स जो 2004 से लेके अभी तक रेगुलराइज नहीं किए गए हैं, बहुत कम वेतन पे, बहुत कम वेजेस पे वो इस वक्त काम कर रहे हैं। हालांकि अगर हम आपको याद दिलाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया था कि जो डेली वेजर्स हैं इनकी रेगुलराइजेशन का मसला भी जल्द से जल्द हल किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसमें हम कोई डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा की लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक सब कमेटी फॉर्म हुए हैं, लेकिन वो अभी मंजर आम नहीं है। कोशिश यही है कि डेली वेजर्स जो हैं उनके इशू रिजॉल्व करें, भले उनके वेतन का मसला हो, उनके जो पैसे होते हैं या जो अभी भी वो लोग रेगुलराइज नहीं हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में लिखा हुआ था, लेकिन अगर हम डेली वेजर्स की बात करें, उनकी हालत जो है काफी पतली है इस वक्त। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा, चाहे वो जम्मू कश्मीर का आम शहरी हो, आम नागरिक हो, चाहे वो अंत्योदय के साथ ताल्लुक रखने वाला है या बीपीएल फैमिली के साथ है, या जम्मू कश्मीर का आम नागरिक जो जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, हमेशा उनके साथ धोखा किया। और इस इलेक्शन में जिस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पे वोट मांगे, गारंटियों पे वोट मांगे, वादों पे वोट मांगे, उसमें मुख्तलिफ वादे और गारंटी थे, बिजली था, पानी था या गैस सिलेंडर था। और एक बहुत बड़ा वादा था कि हम डेली वेजर्स को परमिट करेंगे। डेली वेजर पिछले 20 साल से 30 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और उनका बहुत बड़ा रोल है जम्मू कश्मीर के इस, चाहे वो पीएचई हो, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट हो। और दर्जनों लोगों ने, बेचारों ने अपनी जिंदगी खो दी है जम्मू कश्मीर के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को सहूलियत देने के लिए। लेकिन फिर डेली वेजरों के साथ उन्होंने धोखा। पहले आपको याद होगा कि 6 महीने का टाइम उमर साहब ने मांगा था और आज 1 साल हो गया। और 1 साल के अंदर अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने न कोई रोड मैप बनाया और न कोई पॉलिसी है उनकी डेली वेजर्स के खिलाफ, के डेली वेजर्स के लिए। और ये वो डेली वेजर है जो बेचारा कोई तो 500 भी तनख्वाह लेता है, कोई 300 भी तनख्वाह लेके हैं, ऐसे हमने लोग देखे। और एक आश और एक उम्मीद के साथ इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला था कि शायद हमें रेगुलराइजेशन हो जाएगी, हम रेगुलर हो जाएंगे और हमारी जो घर बार है वो चल रही है। और आज देखिए 30 साल पहले वाली हालत और आज की हालत, मार्केट कहाँ पहुंच गया है। महंगाई रोज बढ़ रही है, ये तो नेचुरली है कि हर साल के बाद तो बढ़ता है। लेकिन उस डेली वेजर की तनख्वाह 4,000-5,000 में वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपनी फैमिली को चलाएगा या अपने कपड़ों का बंदोबस्त करेगा। बहुत ही गरीब तबका है डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर का, जिनके पास खाने के लिए अब कुछ बचा नहीं। अब शायद दुकानदार भी उनको उधार नहीं देता होगा क्योंकि तनख्वाह उनकी बहुत कम है और वो दुकानदार भी एक बार सोचता होगा कि कल ये मुझे पे नहीं कर पाएगा। बहुत बुरी हालत इन डेली वेजरों को। लेकिन उन्हीं गरीब मुलाजिमों से, उन बेकस मुलाजिमों से धोखा दे के उनसे वोट हासिल करना और सत्ता पर बैठ के अपने प्रोटोकॉल का एंजॉय करना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत पहले से ही उनकी यही पॉलिसी है, धोखे वाली पॉलिसी। और बार बार उन्होंने धोखा दे दिया। अब डेली वेजरों को धोखा दे दिया, जिस तरह गारंटियों में उनका नाम लेकर दिया। अब जब भारतीय जनता पार्टी उनसे सवाल पूछती है कि डेली वेजरों के बारे में आपकी पॉलिसी क्या है, इनको रेगुलर करने की आप बात करिए, तो वहां से उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछते हैं कि आप मरकज से बात कीजिए, वहां से फंड्स लाइए, हम डेली वेजरों को रेगुलर करेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप यूटी का सीएम आप है, आपकी गवर्नमेंट है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने कौन सी पॉलिसी यहाँ लाई है, कौन सा रोड मैप आपने यहाँ लाया है जिससे यहाँ रेवेन्यू जनरेट होगा? और ये डेली वेजर जो है या जो अंत्योदय वाले जिनको आपने पावर की ये कमिटमेंट की थी, उनको कम से कम मिल जाते। ये फेल गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, न इनको करने का कोई इरादा है। मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है कि आज हर कोई कश्मीरी भी नाराज है और बड़गाम के लोग आप देखिए वो भी आज नाराज है, जहां बाई इलेक्शन हर कोई नाराज है। और मुझे लगता है कि एक वो जमीर की आवाज जब आदमी सुनता है, उमर साहब और उनकी कैबिनेट को वो जमीर की आवाज सुन के स्टेप डाउन करना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए ताकि वो यहाँ के जो बर्निंग इशूज है वो बर्निंग इशूज वो सॉल्व कर सके। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफीर।